जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। प्रेमी सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। ओम शांति। आज 9 जुलाई 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सतगुरुवार के सुनेंगे। आज आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ। बारिश के दिन थे। बारिश के दिनों में बहुत सारे मेंढक भी इधर उधर कूदते हुए दिखाई देते हैं। तो 2 प्रकार के मेंढक थे। एक मेंढक आशावादी थे, दूसरे मेंढक निराशावादी थे। आप देखते हैं दूध बेचने वाले अपनी बाल्टी में, अपने डिब्बों में दूध को ले जाते हैं, बेचते हैं। तो एक व्यक्ति अपने दूध की बाल्टी को ले जा रहा था। अचानक एक मेंढक कूदा और उस बाल्टी में चला गया। दूसरा भी उसको देखकर कूदा, वो भी बाल्टी में चला गया, जिसमें दूध पौनी बाल्टी भरा हुआ था। दोनों मेंढक दूध के अंदर
और क्योंकि दोनों के स्वभाव में अंतर था, एक सोचने लगा, हाय अब तो मैं मरा, अब तो जान गई। और वह सचमुच थोड़ी देर में मर गया। दूसरा मेंढक सोचने लगा कि मरना तो है, पर कुछ हाथ पाँव को तो हिला लूं, कुछ बचाने का प्रयास तो करूं। वह अपने हाथ पाँव हिलाता रहा और दूध बेचने वाला दूध भी बेच रहा था। दूध धीरे धीरे कम हो रहा था और क्योंकि मेंढक भी हाथ पांव हिला रहा था, थोड़ी ही देर में वह दूध से मक्खन बन गया। पानी अलग हो गया, मक्खन ऊपर दिखाई देने लगा। मेंढक ने आंखें ऊपर की, क्योंकि दूध पतला हो गया, पानी जैसा हो गया, उसे अब बाहर का सब कुछ दिखाई देने लगा। तब उसने जंप लगाया, मक्खन पर आया और मक्खन से कूदकर वो बाल्टी से बाहर हो गया, अर्थात बच गया। क्यों? क्योंकि वह आशावादी था, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो बाबा भी हम बच्चों को आज ये कह रहे हैं कि तुम बच्चे पुरुषार्थ करते करते न उम्मीदवार नहीं बन जाओ। हमेशा उम्मीद रखो कि हम आज नहीं तो कल सफल हो जाएंगे। बाबा को याद करते रहेंगे, रेगुलर क्लास करते रहेंगे, नियम मर्यादाओं पर चलते रहेंगे, बाबा के कार्य में सहयोगी बने रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन सफल हो जाएंगे, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो हाथ पर हाथ रख के बैठना या ये सोचना कि भाग्य में जो होगा वह मिल जाएगा, ड्रामा में जो होगा मिल जाएगा, ऐसे पुरुषार्थी नहीं बनना है। बल्कि एक विद्यार्थी की तरह, जैसे विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ते हैं तो एकांत में भी बैठते हैं, तो गहराई से पढ़ाई पढ़ने के कारण से उन्हें सब कुछ याद हो जाता है। कम वक्त में कम मेहनत करके अधिक मार्क्स को वो ले पाते हैं। वैसे बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी एकांत में बैठना चाहिए, पढ़ाई पढ़नी चाहिए, गुह्ये गुह्ये पॉइंट्स को रिवाइज करना चाहिए, दूसरों को भी सुनाना चाहिए। अगर एकांत में बैठने का अभ्यास होगा, पढ़ाई के प्रति रुचि होगी, तो निश्चित रूप से अच्छे नंबरों से पास हो सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। तो ये संगम युग का समय है पढ़ाई पढ़ने का। जितना अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे तभी पास विद ऑनर बनेंगे। तो सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्री धोखा न दे। कब तक बाबा को याद करते रहना है? जब सर्व कर्मेंद्रियां एकदम शांत शीतल बन जाएं, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है,
ना उम्मीद नहीं बनना है और सर्विस पर तत्पर रहना है। भले सर्विस करते समय कभी मान मिलेगा और कभी अपमान भी होगा, परंतु फिर भी उसे घबराना नहीं है। सर्विस करते हुए पुण्य की कमाई को जमा करते रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। आत्म अभिमानी होंगे तो बाबा याद आएगा, नहीं तो बाबा को भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो कि हमें घाटा नहीं डालना, हमें यात्रा पर रहना है, बाबा को याद करते रहना है। यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग। भले बाप की महिमा करते हैं, भक्ति में भी भले बाबा की महिमा करते हैं तो भी उल्टी महिमा करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी कोई पूरी तरह से जानता नहीं है। हर एक बात को समझना चाहिए ना। शिव बाबा की महिमा क्या है, श्री कृष्ण की महिमा क्या है, हर बात को अच्छी तरह गहराई से समझना है। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं क्या श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? वैकुंठ नाथ तो कहते हैं, वो ठीक, परंतु क्या त्रिलोकी नाथ कह सकते हैं? गाया जाता है त्रिलोकी नाथ, तो त्रिलोकी नाथ तो एक शिव बाबा है। श्री कृष्ण को तो त्रिलोकी नाथ नहीं कह सकते। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे क्या कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? कृष्ण तो केवल वैकुंठ के मालिक अपने को समझते हैं, बाकी ब्रह्मांड के मालिक तो नहीं हैं। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात बताते हैं। 3 लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। फिर स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है। स्थूल वतन में शिव बाबा मालिक नहीं है, ना स्वर्ग का ना नर्क का। तो त्रिलोकी नाथ शिव बाबा को भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे, बच्चों को भी नहीं कहेंगे। तो कृष्ण है स्वर्ग का मालिक,
नर का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहते हैं। मनुष्य कहते भी हैं, शब्द उच्चारण करते हैं, परंतु अर्थ समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, रावण को 10 शीश दिखाते हैं। किस लिए? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सब में है ही ये रावण राज्य। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं, तो एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा, तो समझ में आएगा जो लोग कह रहे हैं वही हमें कहते रहना है, या कुछ सोचना समझना फिर सोच करके बोलना है। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज भी करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य से गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो ये लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु हैं। लक्ष्मी नारायण पारसपुरी के वैकुंठ के मालिक हैं। विष्णु को भी समझते नहीं कि यही लक्ष्मी नारायण हैं। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, देख रहे हैं ना। ब्रह्मा कोई सभी दिव्य साक्षात्कार हुए। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। क्यों ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं? क्योंकि जितने धर्म पिताएं आए उन सभी धर्म पिताओं के भी पिता ये ब्रह्मा कहलाए, इसलिए इन्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है कि हम भगवान के बच्चे आपस में ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। आत्मा भाई भाई कब है? निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सत्युग को कहा जाता है। इनका नाम इस समय यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सत्युग में होते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषों से उत्तम, परंतु पुरुषोत्तम बनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं इस संगम युग पर। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। उनको फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 लक्ष्मी नारायण। फिर नंबरवार तुम बच्चे भी बनोगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते फिर कला कम होती जाती है। पहले सूर्यवंशी घराना, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं।
तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, नई दुनिया में सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और इतनी शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं द्वापर युग से, तब तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है किस बात की कि हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिल जाएगा, पास होना होगा तो हो जाएंगे। नहीं, ये सोचना गलत है। हर बात में पुरुषार्थ तो ज़रूर करना ही पड़ता है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता, पुरुषार्थ नहीं कर सकते, तब कह देते हैं जो नसीब में होगा वह मिल जाएगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल्स का मान सब जगह होता है, विलायत में भी बहुत मान होता है। यहाँ भारत में तो अगर बच्ची पैदा होती है तो चारपाई ही उल्टी कर देते हैं। आजकल नहीं, पहले ऐसा किया करते थे। उस समय भावना ये होती थी कि कन्या पैदा हो गई तो इसको तो दहेज देना पड़ेगा, ये पढ़ नहीं सकती है। अनेक प्रकार के बंधन कन्याओं पर थे, परंतु आज तो कन्याएं शिक्षित हो गई हैं, बराबरी का कार्य कर रही हैं, बल्कि भाइयों से भी ज़्यादा काम कर रही हैं। तो इसलिए आजकल ऐसा नहीं करते कि कन्या पैदा हो तो चारपाई को उल्टा कर दें, ये पहले की बात है। दुनिया तो बिल्कुल ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था और अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। कैसा चित्र दिखाओ? सामने देख रहे हैं, बाबा कहते तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सभी को दिखाओ कि इनका राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ ही होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच नॉलेजफुल बनाता हूँ, पुरुषोत्तम बनाता हूँ। ये समझाने व समझने की बात है। ऐसे नहीं कि जोर जोर से रड़ियाँ मारते रहो कि भगवान आया है, भगवान आया है। ऐसे बाबा कहते जोर जोर से रड़ियाँ मत मारो, ऐसे कोई विश्वास नहीं करेगा भगवान आया है। भगवान आया है इसका अर्थ यह है कि जो भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान की शिक्षा को सुन रहे हैं, वे भगवान के बच्चे गुणों से संपन्न यहाँ ही दिखाई देने चाहिए। तब समझेंगे कि हाँ सचमुच आप भगवान द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हो। तब इतने शिक्षित
तब इतने सभ्य बन गए हो। बाप कहते हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, ये समझने की बात है। कई कहते हैं बी केस अपने ही बाबा को भगवान कहती हैं। ऐसे सर्विस नहीं होती है कि जो हम कहें भगवान आए हैं और वो समझने लगे कि ये ब्रह्मा को ही भगवान कह रहे हैं। हम कोई ब्रह्मा को, किसी देहधारी को हम भगवान नहीं कह रहे हैं। हम तो निराकार शिव बाबा को ही भगवान कहते हैं। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ, हम आपको समझाएं कैसे मनुष्य से देवता बन सकते हैं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति चाहिए तो सही ना। अभी इतने ढेर धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति तो कैसे हो सकती है। विश्व में शांति, वह तो शांति का सागर भगवान ही कर सकते हैं। शिव बाबा आते हैं तो ज़रूर कुछ सौगात भी लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। आते भी इतना दूर से हैं और एक ही बार संगम युग पर आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफरी से कोई लौटते हैं तो अपने बच्चों के लिए सौगात तो ले जाते हैं ना। घर आएंगे तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे, बच्चों के लिए कुछ सौगात लेकर के आएंगे। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप भी बनते हैं तो कुछ फर्ज अदाई भी तो करनी पड़ेगी ना। फिर दादा परदादा तरदादा भी बनते हैं। वैसे ही शिव बाबा भी कह रहे हैं मैं परम धाम से आता हूँ तुम बच्चों के पास, तुम्हारी इस दुनिया में, तो फिर खाली हाथ तो नहीं आऊँगा। हथेली पर तुम्हारे लिए बहिश्त ले आता हूँ। इनको तुम बाबा कहते हो। फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर, एडम आदि देव नाम भी है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बेट समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना रुचि से फिर पढ़ना भी चाहिए ना। बाबा ऐसे पढ़ाते हैं, इतना टाइम देते हैं, इतनी शुभ भावना रखते हैं, तो बच्चों को भी ऐसे रुचि से पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो अच्छा है, उस समय सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो तुम कहीं भी रहकर कर सकते हो। संडे का दिन छुट्टी है तो सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ याद में। दिन की कमाई को मेकअप कर लो। अगर दिन में बिजी रहे, बाबा को याद नहीं कर सके, तो सवेरे जल्दी उठकर ज़्यादा टाइम बैठें और मेकअप कर लें। पूरी झोली भर लो, टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते।
बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किस किस के मंदिर में जाते रहते हैं। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बन जाते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते हैं, फायदा भी कुछ नहीं हो पाता। ड्रामा में यह भी नूंद है, भक्ति की भी, भटकने की भी, व्यभिचारी बनने की भी ड्रामा में नूंद है। ये फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में जो पाठ भरा हुआ है, सतयुग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते हैं कि ड्रामा तो हूबहू रिपीट हो रहा है। जो महीन बुद्धि हैं वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई भी नहीं समझते कि ये बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है कि मुख्य है याद की यात्रा। हर बात पहले बाबा विस्तार से समझा देते हैं ताकि बुद्धि के कपाट खुल जाएं और फिर याद की यात्रा भी सहज हो जाए। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है और फिर यह भी गायन है कि बाप ज्ञान का सागर है। उनकी महिमा में कहते हैं, सारे सागर को स्याही बनाओ, सारे जंगल की लकड़ी को कलम बनाओ, सारी धरती को कागज बनाओ। यहाँ तक विद्या की देवी सरस्वती भी यदि उस परमात्मा के गुण लिखने लगे तो लिख नहीं सकती। इतने बेहद के गुण हैं तो भी अंत नहीं पा सकते। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाएं, तुमको कोई धक्के नहीं खाने हैं। मुख्य है ही अल्लफ, बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। बाबा को कोई अहंकार भी नहीं है। बाप कहते तुम मुझे कहते ही हो बाबा, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महलों में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा तो भोजन पाते ही नहीं है, अभोगता है। आगे बुलाते थे कि बाबा आओ भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा। भले बाबा नहीं खाते हैं, परंतु बच्चे बड़े प्यार से वैरायटी भोजन बना के बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं और ये सोचते हैं कि हम तो सतयुग में 56 प्रकार के व्यंजन खाएंगे, तो यहाँ पर बाबा को क्यों नहीं स्वीकार कराएं? क्योंकि स्वीकार कराने का भी अवसर केवल संगम युग पर मिलता है। भले बाबा अभोगता है,
परंतु हमारी प्यार की भावनाएं अवश्य बाबा लेते हैं। बाबा कहते बच्चे शुरू में ऐसा बहुत करते थे, ऐसा फिर भी होगा। सतयुग में ये विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण बने, परंतु कैसे बन गए, क्या पुरुषार्थ किया, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं, तुम रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो तुमको खुशी भी बहुत होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्री धोखा न दे। तब तक याद करते रहना है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी हो जाएगी। जब हर स्थिति में मान अपमान, जय पराजय, सर्दी गर्मी सब में समान बन जाएंगे, एक रस बन जाएंगे, तब याद करना भले छोड़ दें। अभी तो तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, न उम्मीद नहीं बनना है। सारा दिन सर्विस और सर्विस ख्याल चलना चाहिए। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करण करावन हार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, ये बनाना है, मकान बनाना है, फिक्र तो रहता है ना। इतने बच्चे हैं, लौकिक में भी जिसके जितने बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के लिए मकान आदि तो बनाना पड़ता है, जितनी हैसियत होती है। तो बाबा को भी ख्याल चलता है, इतने बच्चे मधुबन में आएंगे, बैठेंगे, रहेंगे, किस प्रकार से उनको व्यवस्था दी जाए जिसे सुख चैन से बाबा के घर में रह सकें। वैसे ही नए नए सेवा केंद्रों की भी बिल्डिंग बनाई जाती है ताकि बच्चे आराम से बैठ तो सकें, बाबा के ज्ञान को आराम से सुन सकें। इसलिए नया भवन हारमनी सेंटर भी बन रहा है, जल्दी जल्दी बन जाएगा। बाबा कहते जैसे लौकिक बाप को ख्याल चलता है, ऐसे पारलौकिक बाप को भी बेहद का ख्याल चलता है। तुम बच्चों को भी ख्याल चलते तो होंगे ना। बाबा पूछते हैं बच्चों से, तुम्हें भी तो ख्याल चलता होगा, जल्दी जल्दी बाबा का भवन पूरा तैयार हो जाए। सर्विस तो करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अगर अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए। अगर अभी साधु संतों महात्माओं को ये ज्ञान समझ में आने लगे तो लोग हैरान हो जाएंगे कि ये भी ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने लगे। इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं। इतनी भीड़ हो जाएगी कि माथा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। जब इनको तीर लग जाए फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना ही है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी हॉस्पिटल
और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है। अरे मन की शुभ भावना तो है, उमंग उत्साह तो है, योग बल तो है। जिसके पास जो है वह सेवा में लगाए। जिसके पास धन है वो धन लगाए। जिसके पास तन है वो तन लगाए। जिसके पास समय है वो समय लगाए। जिसके पास योग्यताएं हैं वो योग्यताओं को लगाए। परंतु बाबा कहते सेवा तो करनी ही है। हाँ, सर्विस में मान अपमान, सुख दुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकते नहीं हैं, तुम क्यों थकते हो? अथक बन के बाबा की सेवा करते रहो, जिस समय जैसा मौका हो। हर समय बाबा की याद और बाबा की सेवा में तत्पर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। ये नियम बना लेना है। हर एक को मुरली सुनने का इस समय भी टाइम मुकर्रर कर लेना चाहिए और वही टाइम नियमित रूप से बैठ करके मुरली सुननी चाहिए। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाएं। दूसरा, सर्विस में सुख दुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भाव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ। क्यों अवतरित हुई? विश्व कल्याण के लिए। तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। स्लोगन। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनेंगे तो नंबर आगे ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम सभी चलेंगे प्यारे बाप दादा को
भोग स्वीकार कराने के लिए। उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हो हम उड़ के चले उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, बनना है संपूर्ण
इस प्यार से